नमस्ते बच्चों। हम लहासा की ओर के पार्ट 2 के एमसीक्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। ये क्लास 9th के क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 2 है। जैसे मैंने कहा था, मैं क्षितिज बुक के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज अपलोड करूंगा और एक बार एमसीक्यूज अपलोड हो जाएंगे तो फिर मैं समरी भी बना के उनकी अपलोड करूंगा। तो हम ये करते हैं पार्ट 2 ऑफ लहासा की ओर। तिब्बत में चाय तैयार हो जाने पर क्या डालने की ज़रूरत होती है? चीनी, नमक या नमक मक्खन, गर्म दूध या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका जवाब ये है कि तिब्बत में चाय तैयार हो जाने पर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे? होटल में, निर्जन इलाके में, गरीब झोपड़े में या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जवाब है लेखक अपनी यात्रा के दौरान गरीब झोपड़े में ठहरे थे। लेखक भिखमंगे के वेश में क्यों यात्रा कर रहे थे? डाकुओं के डर से, गरीबी के कारण, घर से दूर होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो सही जवाब ये है कि लेखक भिखमंगों के वेश में इसलिए यात्रा कर रहे थे क्योंकि वहां पे बहुत सारे डाकू थे, तो वो डाकुओं के डर से ऐसा कर रहे थे। दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया है? मजदूरों ने, यात्रियों ने, भिक्षुकों ने या किसानों ने? इसका जो सही जवाब है, किसानों ने दुर्ग के एक भाग में अपना बसेरा बना लिया है। तिब्बत की हर जागीरदार हर जागीरदार किनसे खेती कराता है? बेगार मजदूरों से, भिक्षुकों से, किसानों से या ठेकेदारों से? और इसका सही जवाब है बच्चों, बेगार मजदूरों से। तिब्बत में शाम के समय लोग क्या पीकर मस्त रहते हैं? दूध, लस्सी, शराब या चाय? दूध, लस्सी, शराब या चाय? तो बच्चों, तिब्बत में लोग शाम के समय शराब पीकर मस्त रहते हैं। तिब्बत में किसके बारे में कोई कानून नहीं है? हथियार के बारे में, व्यापार के बारे में, विवाह के बारे में या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो तिब्बत है, तिब्बत में हथियार के बारे में कोई कानून नहीं है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तिब्बत में धूप से बचने के लिए लेखक किस चीज से सिर को ढकते थे? मोटे कपड़े से, टोपी से, छतरी से या इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका जवाब है लेखक धूप से बचने के लिए मोटे कपड़े से सिर को ढकते थे। तिब्बत के एक मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित कितनी पोथियां रखी हुई थी? 102, 101, 103 या 104? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, याद रखना। तिब्बत के एक मंदिर में कंजूर की हस्त से लिखित यानी कि हाथों से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। तिब्बत की जमीन किस में बटी है? मजदूरों में, जमींदारों में, जागीरदारों में या किसानों में? और इसका जवाब है तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है। लेखक ने किसे दूर दूर के गांवों में ना जाने के लिए राजी कर लिया? सही यात्री को, सुमति को, दुकानदार को या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो जवाब है, लेखक के साथ कौन जाता है दूर दूर तक? सुमति। इसका जवाब है सुमति को। डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तिंगड़ी, लहासा, लंकोर या डांडे? तो बच्चों, इसका जवाब है डांडे। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लेखक समुद्र तल से कितने फीट ऊंचे खड़े थे? 16 से 17,000 फीट, 17 से 18,000 फीट, 10 से 12,000 फीट या 15 से 16,000 फीट? इसका जवाब है बच्चों 16 से 17,000 फीट ऊंचे खड़े थे। सुमति कौन था? एक बौद्ध भिक्षु, एक मजदूर, एक किसान या एक यात्री? यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों। इसका जवाब है एक बौद्ध भिक्षु। तिब्बत की धूप कैसी होती है? ठंडी, चमकीली, हल्की या कड़ी? तो बच्चों, तिब्बत में जो धूप होती है वो बहुत कड़ी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। नेपाल तिब्बत मार्ग पर किस फौज का कब्जा है? भारतीय, चीनी, अमेरिकी या जापानी? तो बच्चों, इसका जवाब है चीनी। जो नेपाल तिब्बत का जो मार्ग है उसमें चीनी फौज ने कब्जा किया हुआ है।
और बच्चों ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 2 का और इस चैप्टर का। और आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तिंगड़ी का विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था? जंगलों से, पहाड़ियों से, नदी से या इनमें से कोई नहीं? और इसका जवाब है बच्चों पहाड़ियों से। आई विश यू ऑल द वेरी गुड लक एंड बेस्ट विशेस बच्चों फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।